फिजिक्स में लो स्कोर की वजह से नीट 2026 खराब हो गया और अब आप स्कोर को सुधारना चाहते हो और नीट 2027 के अंदर टॉप स्कोर के साथ फिजिक्स को फोड़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वो हर ऐसी चीज आप लोगों को बता दूंगा जो आपको फिजिक्स को एस करने में मदद करेगी नीट 2027 के लिए, और आप एंड अप करेंगे 170 प्लस मार्क्स के साथ। ये मेरा वादा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, कंप्लीट रोड में बताऊंगा स्टेप वाइज कि आपको सबसे पहले इस चैप्टर को इस तरीके से इस स्टेप्स के साथ कंप्लीट करना है, किस तरीके से फिजिक्स में चलना है। तो बिल्कुल आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आपने क्या उखाड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि नीट 2023 के अंदर मेरे 170 मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर, और नीट 2022 के अंदर 175 मार्क्स थे। नीट 2022 में 175 आउट ऑफ 180 और नीट 2023 के अंदर 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स मेरे फिजिक्स के अंदर थे। तो बिल्कुल ये स्कोर मैंने अचीव किया है, और मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर कर सकता हूं कि मैंने अपने टाइम पे किया क्या था और आप क्या करेंगे। कि मैंने तो 175 पर एंड किया था, लेकिन आप 180 ला के दिखाएंगे। बिल्कुल इन्हीं चीजों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील माचरा चौधरी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आज आपके सामने फिजिक्स की एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको फिजिक्स के अंदर 170 प्लस का स्कोर अचीव करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखने की जिम्मेदारी आपकी है और फिजिक्स के आपको मास्टर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आइए दोनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए टू कवर अ चैप्टर एट इट्स बेस्ट। कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उस चैप्टर को मुझे अपना बेस्ट बनाना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। वो चैप्टर को ऐसे कंटेस्ट करना है कि उस चैप्टर से आने वाला सवाल नीट 2026-27 के अंदर मेरा गलत ना हो और मैं उसके सारे क्वेश्चन सही करके आऊं। अगर ऐसे ही आप हर एक चैप्टर की मास्टरी करते जाएंगे तो इनिशियली आपका स्कोर जुड़ते 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 एक टाइम आएगा जहां पर आपका स्कोर 170 प्लस पहुंच जाएगा, क्योंकि आप सब चैप्टर्स को, अगर देखिए, अगर मकान कमजोर है ना, मकान कमजोर है तो कमी ईंट में है, कमी ईंट लगाने में है। तो इसलिए ईंटों को सुधारते जाओ, मकान अपने आप अच्छा बन जाएगा। यानी एक एक चैप्टर को स्पेशलिटी करते जाओ, आप एक एक चैप्टर को कंटेस्ट करते जाओ। एक एक चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका रहना चाहिए मैं आपको बताता हूं। हर एक चैप्टर में आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स को डिटेल में मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए कि ये टोटल 7 स्टेप्स हैं। लेक्चर, नोट्स, नोट्स का रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, डीपीवी मॉड्यूल, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं लिखे गए हैं, इन स्टेप्स से आपका चैप्टर मास्टर हो जाएगा। लेकिन हर एक स्टेप में आपको क्या क्या ध्यान रखना और क्या क्या डिटेलिंग रहनी चाहिए वो मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं। आइए बात करते हैं हर एक स्टेप के बारे में। तो ये 7 स्टेप फॉलो करना पर चैप्टर आपकी जिम्मेदारी है। अब आओ ये देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं लेक्चर की। तो साहब लेक्चर किसका देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। लेक्चर देखने का सीधा मतलब है कि आपको चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको चाहिए सब्जेक्ट की नॉलेज, आपको चाहिए टॉपिक की नॉलेज, उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो किस टीचर का लेक्चर देखूं सर। मैं नाम नहीं लेता किसी टीचर का, लेकिन सारे टीचर बेस्ट हैं। मैं एक बात कहूंगा कि लेक्चर आप किसी का भी देखो, लेकिन आप ये इंश्योरिटी रखो कि वो टीचर सेलेक्ट करो जो आपको बेस्ट समझा दे। यानी फिजिक्स एट इट्स बेस्ट, मतलब आपके दिमाग में घुसा दे कंसेप्ट को, उस टीचर को आप पकड़ो। कोई भी टीचर हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जहां से लगता है आपको कि हाँ इस टीचर से मेरी फिजिक्स अच्छी समझ में आ रही है, मेरे दिमाग में चीजें घुस रही है, तो उस टीचर को आप सिलेक्ट करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वो टीचर जो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की अप्रोच दे, ना कि सिर्फ एक वो होता ना पुराने तरीके से डेराइव किए जा रहे हैं, रटवा रहे हैं, वो ना तो मजा आ रहा है ना फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। एक प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल अप्रोच आपको दे दे, उस टीचर को आप सिलेक्ट करें। साहब ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा टीचर चूज करो जो फॉर्मुलेज रटवा दे। फॉर्मूले रटना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इन द एंड खेल फॉर्मूला का है। डेरिवेशन आप कितना भी कर ले, आप नीट एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, डेराइव नहीं कर सकते सारी चीजों को, इसलिए आपको फॉर्मुलों के साथ खेलना आना चाहिए। आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा टीचर सेलेक्ट कीजिए जो आपको फॉर्मूले रटवा दे, और ऐसा टीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सिखा दे। हर एक बच्चे की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फिजिक्स के अंदर, कि वो पहली तो होती है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। क्या नहीं करता साहब, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। तो उस वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चे की। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसे मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। और मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि तेरे पास क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ही नहीं है। तो ऐसा टीचर चूज करो जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सिखा दे। और अगर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हमें आती है तो बिल्कुल अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स सीखने में और नंबर लाने में। और सबसे बड़ा की पॉइंट मैं इस चक्कर में दिखाता हूं आपको। ये जो पहला पॉइंट, पहला स्टेप मैंने बताया फिजिक्स को मास्टर करने के लिए, 5 स्टार की पॉइंट बता रहा हूं।
ऐसे टीचर को कभी चूज मत करना जो बहुत ज्यादा डेरिवेशन करवाए। बहुत ज्यादा डेरिवेशन मतलब आपका टाइम का वेस्टेज, आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप 12th बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अगर आप 12th बोर्ड में तो ठीक है आप डेरिवेशन के साथ जाइए, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो कभी भी आप बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं कीजिए। सिर्फ वहां जहां आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत है सिर्फ वही डेरिवेशन पढ़िए। और दूसरी, बहुत ज्यादा ट्रिक्स का यूज मत कीजिए। कोई भी ऐसा टीचर मत चूज करिए जो हर क्वेश्चन में हर पॉइंट पे ट्रिक बता रहा हो, क्योंकि इन द एंड बच्चे तेरा दिमाग लिमिटेड है। वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स, और फिजिक्स वो पढ़ा रहा है पिछले 10 सालों से, तो उनका एक ही काम है 10-15 चैप्टर है उनको रटना, उनके ऊपर ट्रिक्स बनाना, उनकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप करना। लेकिन तेरे पास बेटा 3 सब्जेक्ट है और तूने 1 साल से ही पढ़ना चालू किया है, तो बायोलॉजी में भी तुझे टाइम देना है, केमिस्ट्री में भी टाइम देना, तो फिजिक्स में भी इतना ही टाइम दे पाते हैं जितना दोनों में दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेरे को स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है। तो जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं होती है तब तक अपन हर एक क्वेश्चन में ट्रिक को अब लगा नहीं पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, और जब तक ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी तो उनको सीखने का क्या मतलब है। तो जहां जरूरत हो, जहां बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, बहुत लंबा कंसेप्ट हो, वहां ट्रिक की जरूरत है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट के ऊपर ट्रिक घुसाए पड़ा है इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे टीचर को आप कभी ना चूज करें जो आपको हर पॉइंट पे डेरिवेशन कराए और हर पॉइंट पे ट्रिक्स। डेरिवेशन बहुत सारे टीचर है जो यूट्यूब वगैरह पे मतलब अपना उसमें झाड़ने के लिए बहुत सारे डेरिवेशन करा रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, तो वो काम की चीजें नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप किससे पढ़ो, बस मैं ये कह रहा हूं आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि बेटा टाइम बहुत लिमिटेड है अपने पास भी, अपने को भी नीट में सेलेक्ट होना है, यही नहीं रह जाना है। एमबीबीएस भी करनी है, बहुत लंबी होती है, बहुत हार्ड होती है। हम तो खुद कर रहे हैं तो हमें पता है बहुत ज्यादा चीजें लंबी है, बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो यहां से जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी सही है। मैं आपको कह रहा हूं आप जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ उस दिन 2 बजे से लेकर 5:30 तक आपको चीजें अप्लाई करनी है। 5:30 के बाद आप भूल जाना, याद नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है। बस 5:30 तक उसमें जहां जितना कंसेप्ट अपने पास होंगे, जितने फॉर्मुलेज अपने को याद होंगे, जितनी फिजिक्स अपने को याद होगी वही काम आएगी। तो बिल्कुल आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे चलिए, ना कि कोई बहुत ज्यादा डेरिवेशन, ना बहुत ज्यादा ट्रिक्स। तो जितना ज्यादा आपको बेसिक से क्वेश्चन करना आएगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आइए नेक्स्ट मैं बात करता हूं नोट्स की। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप अपने बारे में सोचिए। टीचर सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी बहुत सारे टीचर फेवरेट थे, मैं बहुत पसंद करता था टीचरों को। कोटा में तो आपको पता है मैं कोटा से ही पढ़ा हूँ, तो बहुत टीचर नामी टीचर भी होते थे, तो बिल्कुल हम फैन होते थे उन टीचरों के। लेकिन साहब कहीं ना कहीं अपने को क्या है, अपना सिलेक्शन जरूरी है। अपने को ये देखना है कि अपने को कितनी फिजिक्स की जरूरत है और कैसे अपने को फिजिक्स पढ़नी है। तो प्लीज चूज वाइजली। जिंदगी में याद रखना, चाहे टीचर हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे पार्टनर हो, चूज वाइजली, बहुत जरूरी है बेटा। अब देखो, नोट्स नोट्स की बात करें कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। आपके नोट्स में क्या क्या रहना चाहिए, यानी जो टीचर नोट्स लिखवा रहा है और जो आप नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स में क्या क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी रहनी चाहिए उन नोट्स के अंदर। क्यों सर, वो जनरली सब टीचर लिखवा देते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स रहने चाहिए, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कुछ पीवाईक्यूज में बहुत सारे कंसेप्ट्स आए रहते हैं एनसीईआरटी के बाहर भी, तो सब टीचर्स लिखवा देते हैं, ऐसे टीचर्स को आप चूज करना। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी अगर कॉपी के अंदर रहेंगे तो बहुत फायदा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहे तो उनके लगभग रेप्लिका क्वेश्चंस कॉपी के अंदर रखो, क्योंकि ये टीचर्स आपको करवा के दे देते हैं जनरली, लेकिन अगर कोई टीचर नहीं करवा रहा तो चूज वाइजली। कंसेप्ट्स आपकी कॉपी के अंदर होने चाहिए, फॉर्मूला सारे होने चाहिए, और बहुत कम डेरिवेशन होने चाहिए। इस तरीके के नोट्स की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन सारे होने चाहिए, जैसे होता है ना कि एक टॉपिक के ऊपर फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो सब क्वेश्चन होने ही चाहिए। पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं आपको, पीवाईक्यूज रेप्लिका, ये तो सब आपको पता ही है, मिल ही जाते हैं। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स रिवीजन और शॉर्ट नोट्स उतने ही जरूरी है जितने नोट्स बनाना और लेक्चर देखना जरूरी है। आपने लेक्चर देखा, आपका फिजिक्स के अंदर 5% हो गया, आपने नोट्स बना लिए, फिजिक्स के अंदर 10% हो गया, अभी 15% ही हुआ है, पीछे बचा है 85%। 85% कवरेज होता है आपको नोट्स को रिवाइज करने से, शॉर्ट नोट्स बनाने से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, 85 में से 35% आपका होगा रिवीजन से, 20% होगा शॉर्ट नोट से, और 30% होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो सबका अपना इक्वल वेटेज है। समझे बात को। तो नोट्स रिवीजन आपको कैसे करने हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने नोट्स खोलने हैं, नोट्स खोल लिए, उसके बाद जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनको आप एकदम रफ कॉपी में लिख लिख के रट डालिए। जितना ज्यादा रट सकते हैं रफ कॉपी में लिख लिख के रट डालिए फॉर्मूलाज, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। उसके बाद अपने आइए क्वेश्चंस के ऊपर, जो टीचर ने कॉपी के अंदर क्वेश्चंस करवाए,
जो टीचर ने कॉपी के अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करो, जो टीचर ने कॉपी के अंदर क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चन को पढ़ो, कॉपी के ऊपर हाथ रखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और जैसे ही सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, आंसर मैच करो, आगे बढ़ो। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो जस्ट सी द अप्रोच, अप्रोच देखो कि टीचर ने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है। ऐसे ही आप पूरी कॉपी रिवाइज कर ली। अब पूरी कॉपी रिवाइज करने के बाद दूसरा बार अपना कॉपी को खोलो, वापस से कॉपी को खोला। अब आप देखो, ऊपर ऊपर से रीडिंग मारो। आप ये देखो कि कौन से फॉर्मूलेज हैं जो आप भूल सकते हो, कौन से, जैसे मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप लिख लो लगभग, जो बहुत ज्यादा इजी है वो आप मत लिखो, है ना। बाकी तो आप लिख ही लो। जैसे चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझे बात को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब आपको पता है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको नहीं याद रहेंगे वो लिखने हैं, फॉर्मूलाज सारे लिखने हैं बिल्कुल। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से लेकर के जितने भी फॉर्मूलाज है उस सब कुछ लिखने में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल आपसे सॉल्व हो ही नहीं रहा, ये शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका हो गया। जैसे ही आप नोट्स रिवाइज करें उसके साथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। पोस्टपोन ना करें चीजों को, जितना ज्यादा लेट खींचेंगे उतनी ही चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, कि आपको अगर 170 नंबर लाने हैं, 170 प्लस बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप ला सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अगर आप तरीके से पढ़ते हैं। तो 170 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तो बेटा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर आपने, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपके 170 प्लस, मैं कह रहा हूं आज इस बात को रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। ये वाले अगर आप क्वेश्चन करके चले गए बस, है ना, तो आपके 170 प्लस गारंटीड आएंगे, गारंटीड। इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, और जिस दिन नीट का एग्जाम देगा उस दिन भी कमेंट करना। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 6 टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, कॉपी में जितने टीचर ने क्वेश्चन कराए वो सब कर लो। एक टॉपिक लगभग 100 क्वेश्चन टीचर करा देता है, सारे उस टॉपिक के, जो जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टेट है, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो, नीट के पीवाईक्यूज कर लो, और जेई के कुछ कुछ पीवाईक्यूज कर लो, जैसे 2023 की बात कर लो, 2022 की बात कर लो। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने लगा लो, क्योंकि नीट में अब ऐसा पैटर्न बन गया है, जैसे तुम रीनीट नहीं, नीट 2026 देखो, तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी मिलेंगे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और तुम रीनीट का पेपर देखो, तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, अगर आपने ये 6 तरीके के क्वेश्चन लगा लिए, आप चाहे किसी का मॉड्यूल लगाओ चाहे मत लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ मॉड्यूल लगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये 6 टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोते तो मतलब आपका काम हो जाएगा, डन हो जाएगा, एकदम डन वाला, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने। अब लास्ट में बात करता हूं आपको एनसीईआरटी कब पढ़नी है, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो अपना मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स के अंदर। पहले आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचो, उसके बाद आप 180 के बारे में सोचना है। एनसीईआरटी है लास्ट में फिनिश देने के लिए 180 मार्क्स के लिए। तो ये पांचवा पॉइंट, अगर आप बहुत ज्यादा वीक है फिजिक्स में, तो पहले जो 4 पॉइंट्स उनको कवर कीजिए। तो पांचवा पॉइंट वही बच्चे फॉलो करेंगे जिनको फिजिक्स अच्छे से आती है। एनसीईआरटी में आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, है ना। थ्योरेटिकल पॉइंट्स कैसे, जैसे हर एक में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई, केटीजी की थ्योरी हो गई, है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां आपको सच में थ्योरी की नीड पड़ती है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स वाली थ्योरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स हैं। तो ये सब जहां जहां थ्योरी की नीड पड़ रही है, आपको लग रहा है कि टीचर ने कॉपी में थ्योरी बहुत ज्यादा लिखाई है, मॉड्यूल में थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आप बस एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल टॉपिक्स की रीडिंग कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का है। ठीक है। अब देखो, बाकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स को समझना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और एग्जांपल्स को समझना है और सॉल्व करना है सारे एग्जांपल्स, और पॉइंट्स टू पॉन्डर की रीडिंग मारनी है। बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट्स टू पॉन्डर से भी देखने को मिलते हैं। तो ये है 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी। कितनी, 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी। बिल्कुल, अगर ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आप फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली ले रहा हूं कि 170 प्लस तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। ठीक है गाइज, तो ये चीजें थी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। अब आपके जनरल जो डाउट्स होंगे कि सर कहाँ से पढ़ना चाहिए, है ना। देखो, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, लेकिन वैसे मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बता दी है, स्ट्रेटजी वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। फिजिक्स का कोर्स है ना। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ना, उनमें से मैंने एक भी नहीं छोड़ा इस कोर्स में। फिजिक्स का कोर्स है ना, फिजिक्स बाय सुनील सर नाम से, नीट स्पार्क ऐप के ऊपर ये कोर्स होगा। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी मिल जाएगी, है ना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और इस कोर्स की जो फीस है वो 4999 है। आपको सैंपल क्वेश्चंस
सैंपल लेक्चर्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे जब आप नीट स्पार्क ऐप डाउनलोड करेंगे, और बाकी डिटेल्स नीचे भी है। और अगर आप मेंटरशिप मीटिंग बुक करना चाह रहे हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है ढूंढने में, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर है। आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूँ। फिजिक्स का ऐसा कोर्स जहां पर हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एक एनसीईआरटी की मास्टरी के साथ साथ हर वो चीज पढ़ाई है जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, 170 प्लस के लिए जरूरी है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम गारंटी भी लेते हैं, अगर आप 100% फॉलो करते हैं इस कोर्स के अंदर, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके 170 प्लस मार्क्स की फिजिक्स के अंदर चूकने नहीं दूंगा। आप एक बार लेक्चर्स जाके देखना, डेमो लेक्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है, और सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा ऐप के ऊपर ही। और बिल्कुल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली मास्टर करने वाले फिजिक्स को, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वो सब कुछ उसमें आपको मिलेंगे, है ना। आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन, आप नोट्स। और पता है हमारा क्या तरीका रहता है, हमारी 1 घंटा 30 मिनट की क्लास होती है, उसमें 1 घंटा 15 मिनट तो मैं पढ़ाता हूँ, और शॉर्ट नोट्स लास्ट के 15 मिनट में जो जो टॉपिक्स में पढ़ाया है उसको पूरा रिवाइज करा के, याद करा के, और लास्ट के 15 मिनट में शॉर्ट नोट्स में आपके अलग से बनवाता हूँ। तो मैं 2 कॉपी बनवाता हूँ बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करके, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स तो वो क्लास के साथ साथ लिखते जाते हैं, लास्ट के 15 मिनट में मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स का कंटेंट बच्चों को देता हूँ, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मेरे शॉर्ट नोट्स लंबे बन रहे हैं या छोटे बन रहे हैं। तो अगर मैं बताऊंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। इस तरीके से हम एक प्रॉपर स्टडी करवाते हैं। साथ में आपको डेली होमवर्क डीपीपी मिलती है, और सिर्फ डीपीपी ही नहीं मिलती है, आपकी होमवर्क चेकिंग की जाती है बाई मेंटर। ठीक है, होमवर्क चेकिंग की जाती है कि आपने क्वेश्चन किए या नहीं किए, और 24/7 का फिजिक्स के अंदर डाउट सपोर्ट भी है। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है 499। मैंने आपको मोबाइल नंबर दिए थे, उस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल है वो देख सकते हो। थैंक यू गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगी। मुझे आपके सिलेक्शन का इंतजार है। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।